Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. सलाहकार अच्छे हो, संगत अच्छी हो तो बंदा फर्श से अर्श तक पहुंच सकता है, और अगर ये दोनों ही अच्छे ना हो, विपरीत दिशा में हो, तो अर्श से फर्श पे आने में ज्यादा समय नहीं लगता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि हमने देखा कि किस तरह जमुना बड़ी सलाहकार बनके द्वारका की जो अच्छाई है उसको खत्म करती जा रही है। द्वारका में अच्छाई है, जरूर है। आप थोड़े से हैरान होंगे इस बात से क्योंकि मैं ये बात बोल रही हूँ, मगर इस बात को मैं आपको बताऊंगी कि कैसे उसमें अच्छाई है। चलिए इसको शुरू करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश आप लोगों से जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, द्वारका बाई साहब शुरू से ही उनका ध्यान है मल्हार राव होलकर की गद्दी पे। किसके लिए? अपनी जावरी साहब के लिए, कि वो बैठे गद्दी पे और मैं राजमाता बनूं। तो ये जो महत्वाकांक्षा होती है, वो ये जो शासक होते हैं उनके खानदान में, उनके घर परिवार में होती ही होती है। बहुत सारी स्टोरीज हैं ऐसी जिसमें ये चीजें होती हैं, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। उनकी महत्वाकांक्षा है, उनकी इच्छा है, उनका सपना है, मगर उस सपने को पूरे करने के लिए जो भी वो चीजें करती है वो उस तरीके से करती है जिससे कि परिवार का कुछ नुकसान ना हो। हमने देखा कैसे उसने कितनी बार कहा है कि मैं खून खराबा नहीं चाहती हूं, मैं अपने तरीके से गद्दी को हासिल करवाऊंगी अपने जावरी साहब के लिए। तो ये एक अच्छी बात है क्योंकि वो परिवार में ना तो खंडेराव का कुछ गलत होना देना चाहती है, ना ही अहल्या का, मगर फिर भी अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए वो कोशिशें करती जा रही है, जिसमें वो बहुत नेगेटिव भी दिखी है। दोस्तों, जैसे आज के एपिसोड की एग्जांपल ले, उदाहरण ले, कि जब ठंडे दिमाग से उन्होंने सोचा तो उनको लगा कि वाकई में गौतमा बाई साहब सही कह रही थी, और फिर उन्होंने जमुना से इस बात को लेके सवाल करने शुरू कर दिए। हमने देखा था कि जब जमुना ने उनको अपनी व्यथा सुनाई थी तो वो एकदम से भड़क गई थी, दिमाग गर्म हो गया था एकदम से, और उन्होंने उसी गर्म दिमाग में पूजा के बाद उन्होंने सीधा सीधा अहल्या पे उंगली उठा दी। और जब उंगली उठी तो फिर गौतमा बाई साहब चुप नहीं रही, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अहल्या ऐसा कर नहीं सकती है, जितना मैं इसको अब समझ चुकी हूँ। जब ये बात दोबारा सोचती है द्वारिका बाई साहब तो उनको भी समझ में आता है, उनको भी याद आती है वो सारी चीजें कि अहल्या तो किसी का भी बुरा नहीं करती है, किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करती है, यहाँ तक कि दासियों को, सैनिकों को भाऊ साहब, काकी ये सब कह के बुलाती है, तो जमुना की डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकती है? और इसीलिए वो जमुना पे शक कर बैठती है, संदेह कर बैठती है, जो कि बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही दिशा में जा रही थी द्वारिका बाई साहब। मगर दोस्तों, जो गलत होते हैं, जिनकी मंशा गलत होती है, वो कैसे किसी को सही जाने देंगे। यहाँ पे जमुना अपना पूरा मेलोड्रामा करती है, इमोशनली ब्लैकमेल करती है द्वारिका बाई साहब को कि आपको भी मुझ पे विश्वास नहीं रहा, मैंने आपको खिलाया है अपनी गोदी में, मैंने आपका पालन पोषण किया है, और आप आज मुझे पूछ रहे हैं उस छोटी सी बच्ची की वजह से आप मेरे पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, और बहुत कुछ बोलती है। तो द्वारका बाई साहब पसीज जाती है और वो यहाँ पे सीधा सीधा कह देती कि अब मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगी जमुना, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम बिल्कुल रो मत, ये सब चीजें करती है। और जमुना का तीर यहाँ पे बिल्कुल निशाने पे बैठ जाता है। होता ना, पकड़ते पकड़ते मछली जो है जाल में से निकल जाती है। अगर द्वारिका बाई साहब थोड़ी देर और उसके आंसुओं पे, जो घड़ियाली आंसू थे, उस पे ना जाती और फिर से उसको पूछती कि मुझे सच बताओ, क्योंकि वाकई उनका डायलॉग सही था कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी इतनी बेइज्जती करवाई है, इतना अपमान करवाया है सबके सामने गौतमा बाई साहब से, तो मेरा तो सच जानने का हक बनता ही बनता है। बट जमुना तो जमुना है भाई, क्योंकि जो गलत है, जो चोर है, उसको तो पाला होगा ही होगा। इसलिए उसने ये पूरा पासा अपने इमोशनल एंगल से पलट दिया। और इस बात को मैं इसलिए आपको बताना चाह रही थी क्योंकि इससे ये बात स्पष्ट होती है कि द्वारका बाई साहब का दिमाग बहुत है, वो समझती हैं चीजों को, मगर ये जो सलाहकार, जैसे मैं शुरू में कहा था, ये जो हित चिंतक बने फिरते हैं, वो उनकी अच्छाई को बाहर आने ही नहीं देते हैं। क्या कहते हो आप? वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू।